गॉड ब्लेस यू। स्टार्ट इन द नेम ऑफ गॉड। आज हम क्लास 9 की मैथ एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो लिखा हुआ है यूज़ ऑफ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू, कि लॉग के टेबल को यूज़ करते हुए आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉग अप्लाई करते हैं और बाद में से कैलकुलेटर पर उसको कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए उसको सोल्व कर देते हैं। लेकिन याद रहे कि ये आपने टेबल उन्होंने ऊपर आपको शो किया है, लिखा हुआ है, उसने डिमांड की है आपसे कि यूज़ ऑफ लॉग टेबल, कि आपने लॉग टेबल यूज़ करते हुए आपने वैल्यू को मालूम करना है। तो आप जो वैल्यू है वो आपने पीछे टेबल बुक के लास्ट में भी दिया होता है टेबल, आपने वहाँ से आपने यूज़ करते हुए जो आपको मेथड बताया जाएगा अब नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे, उस मेथड को आपने यूज़ करते हुए आपने लॉग के सवाल सोल्व करने हैं। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एक जर्नल सी एक वैल्यू लेते हैं और उस पर कुछ जो रूल आपके क्वेश्चनों में यूज़ होने हैं उसको उन पर अप्लाई करते हैं ताकि आपको नेक्स्ट सवालों में समझ आ जाए। जी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो लॉग अप्लाई करते हैं किसी वैल्यू पर, तो अगर उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, और अगर तकसीम का साइन है या बटे में मौजूद है तो क्या हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम एक सिंपल सी वैल्यू लेते हैं और सिंपल सी एक वैल्यू को सोल्व करते हैं ताकि हमें कुछ समझ आ जाए। फ़र्ज़ करते हैं हम वैल्यू ले लेते हैं 56.79। तो ये हमने वैल्यू ले ली 56.9। तो सबसे पहले आपने लॉग के क्वेश्चन में क्या करना है, इनको लेट कर लेना। लेट किसके करेंगे, इक्वल हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 56.79। उसके बाद लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स। आपने लिख लेना कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने क्या किया, लॉग ले लिया। तो उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि उन्होंने कहा कि यूज़ लॉग टेबल, उन्होंने कहा कि टेबल को यूज़ करते हुए आप वैल्यू मालूम करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर पर कर देते हैं। लेकिन हम आज टेबल को यूज़ करते हुए इसको पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो आपका नॉर्मल शारिया जो है लेफ़्ट साइड के एक डिजिट के बाद होना चाहिए। मतलब ये आपका पहला डिजिट लेफ़्ट का और इसके बाद यहाँ पे शारिया होना चाहिए। लेकिन इसका शारिया तो दो डिजिट के बाद है। तो आप क्या करेंगे, शारिये को लेफ़्ट के 1 डिजिट के बाद लेके आएंगे। और याद रखना है कि जब शारी को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव आंस बनता है, और फिर जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आंस नेगेटिव में आता है। जितने डिजिट आप मूव करते हैं उतना आपका आंस होता है। अब देखें, इसको यहाँ पे मूव करते हैं तो ये आपका यहाँ पे मूव हो जाएगा शारिया। जब ये मूव होगा तब देखें तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है। जब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव होता है तो ये आपके पास पॉजिटिव आंस देता है। तो आप क्या करेंगे, अब आपने कितने डिजिट इधर मूव किया, 1 डिजिट, तो आपने इधर लिख देना है जस्ट 1 अशारिया। उसके बाद देखें, आपने टेबल यूज़ करना है इधर, या आपने लॉग को सोल्व कर देना है। तो आपने टेबल यूज़ कैसे करना है, तो आपने इसके 3 पार्ट बना लेने हैं। एक आपका ये पार्ट होता है, एक फिर ये, और एक ये आपके 3 पार्ट होते हैं। अब टेबल की तरफ चलते हैं। तो टेबल आपके पास बुक के लास्ट में भी आपको मिल जाता है, और आपको जो है बाज़ार से सिंपल 2 पेज 3 पेज का भी लॉगरिथम टेबल मिल जाता है। और ये तकरीबन आपको पेपर में भी यूज़ करने की इजाज़त होती है, या पेपर में ही आपको प्रोवाइड किया जाता है अगर सवाल इसके मुतल्लिक़ आता है। तो अब आप देखें तो आपके पास पहला डिजिट है 56, तो वो ये आपके पास होता है लॉगरिथम का टेबल। तो आपने 56 को किस तरह देखना है,
अगर आप टॉप लेफ़्ट साइड पर देखें तो आपके पास एक नंबरिंग लाइन आ रही है तरतीब के साथ। तो इसको ज़रा गौर से देखें तो ये आपके पास नंबरिंग लाइन एक आ रही है। उसके बाद ये आपके पास ज़ीरोस ऊपर देखें, टॉप पर देखें तो आपके पास 0 से 9 तक लाइन आ रही है। फिर आपके पास आगे एक और लाइन 1 से 3 तक, फिर 4 से 5 तक और 7 से 9 तक टेबल नज़र आ रहे हैं। तो आपने वैल्यू कैसे चेक करनी है? सबसे पहले जो पहले 2 डिजिट होने हैं आपने चेक करना है, ये वाली लाइन लेफ़्ट साइड वाली लाइन में उस डिजिट को आपने फाइंड करना है। तो आपके पास इधर देखें तो आपके पास 56 है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले 56 मालूम करेंगे तो ये आपके पास आ गया 56। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास तीसरा डिजिट कौन, दूसरी वैल्यू, जिससे आपने अपनी 3 वैल्यू का नाम दिया तो आपने देखना है कि दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है। वो आपके पास 7 है। तो आपने ऊपर आपने देखें तो आपके पास ये लाइन में नंबर दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें से आपने 7 को देखना है। तो ये आपके पास 7 आ जाएगा। तो इसमें आपने जो 56 के सामने 7 की वैल्यू है ना, उसको आपने देख लेना है। तो ये आपके पास कितनी आ रही है, 75 36। तो इसको आपने जस्ट यहाँ पे लिख लेना है रफ पे 75 66। उसके बाद आप आज फिर आ जाते हैं हम लॉगरिथम की तरफ। तो ये आपके पास फिर आपने देखें तो आपके पास तीसरी जो वैल्यू है 9 है। तो आप जो तीसरी वैल्यू है उसको आपने इस वाली इन डिजिट में से देखना है। तो 9 है, तो 9 आपके पास देखें तो ये आपके पास 56, तो 9 ये आपके पास आ रहा है 7। तो आपने क्या करना है, जो आपने दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू को टेबल में देखा है तो आपने क्या करना है, जस्ट उनको प्लस कर देना है। 7 इनको प्लस कर दे तो ये आपके पास आ जाएगा 75। इसमें प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 43। तो इसको आपने जो आपने ये लगा के शारी को अरेंजमेंट करके ये उसका लगाया, तो उसके बाद आपने जो आंस आपका है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है 75 43। तो ये आपके पास लॉगरिथम का आंस आ गया। इसको आप कहते हैं कि आपने बाय यूजिंग लॉगरिथम टेबल आपने लॉग मालूम कर लिया 56.79 का। उसके बाद देखें तो आपके पास ये जो आंस आता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसको आप करैक्टरिस्टिक कहते हैं और ये आपके पास होता है मंटिसा। अब देखें तो आपके पास log x और इस तरफ आपके पास वैल्यू आ गई है log 56.79 की। अब आप इस तरफ देखिए तो आपने मालूम करनी है x की वैल्यू, लेकिन इसके साथ log है। तो जब log को ख़त्म करना होता है तो आप क्या करते हैं, एंटी log के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपके पास ये इक्वेशन इक्वल का साइन है तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों तरफ एंटी log के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस तरफ आप एंटी log के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास x रह जाएगा। बाद में इस तरफ आपके पास आ जाएगा एंटी log 1.7543। तो ये आपके पास आ गया एंड x इज़ इक्वल टू एंटी log 1.7543। अब इस पे आपने एंटी log अप्लाई करना है। तो याद रखना है कि आपके पास log के लिए आपके पास अलहदा टेबल होता है और एंटी log के लिए आपके पास अलहदा टेबल होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास एंटी log में कुछ अलहदा वैल्यू दी गई हैं और log में आपके पास अलहदा वैल्यू दी गई हैं। तो अब आप देखें तो इसमें आपके पास 5 वैल्यू आ रही हैं। इसमें आप जो आप वैल्यू 3 बनाते हैं उसको आप मंटिसा में से निकालते हैं। ये आपके पास करैक्टरिस्टिक होता है और ये आपके पास मंटिसा होता है। तो ये आपका 75 4 3 बन गया। तो इसका मतलब है कि आप 75 वाली लाइन में से 4 को देखेंगे और फिर आप 3 को देखेंगे और इनको प्लस कर देंगे। तो ये देखें, ऊपर देखें तो आपके पास टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम लिखा हुआ है। तो जब आपने log लेना है तो आपने यूज़ करना है टेबल ऑफ लॉगरिथम। तो ये आपके पास अब 75 है तो 75 में चले जाते हैं। 75 वाली लाइन में उसने किस नंबर को कहा है वो भी आप देख लेते हैं।
तो 75 वाली लाइन में से वो आपको कह रहा है कि 4 को मालूम करें। तो ये आपके पास ऊपर देखें तो ये आपके पास 4 वाली लाइन आ गई, तो ये आपके पास 56 75 आ गया, 56 79। उसके बाद आप देखेंगे तो 56 75 सॉरी। उसके बाद 3 है आपके पास, तो आप 3 मीन डिफरेंट कॉलम में देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4, तो इसको प्लस कर दें, उसमें +4 56 79। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 पॉइंट आपका आ गया 56 79। इस तरह आपने ये पुट कर देना है। अब आपने यहाँ पे मंटीसे को ख़त्म करना है। मंटीसा आप कैसे ख़त्म करते हैं वो ज़रा चेक करें। अब देखें तो आपने ये 1 लगाया हुआ है, करैक्टरिस्टिक आपने स्टार्टिंग में 1 लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इशारिया को 1 डिजिट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया था जब आपने लॉग को लिया था। तब आपने क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है कि आपने इशारिये को 1 डिजिट राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके आए थे, तो अब आपने क्या करना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ 1 डिजिट मूव कर देना। तो ये आपके पास 15.679 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले जुज़ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है। लेट करेंगे इसको x = 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। उसके बाद आपने लॉग अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये पास आपके log x = log, जब भी आपके पास 2 वैल्यू होते हैं तो आपने उनको ब्रैकेट के इनसाइड लिखना है, मल्टीप्लाई 13.64। उसके बाद log इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये log 0.8176 log 13.64। देखेंगे तो दरमियान में मैंने आप साइन मिस कर दिया। साइन मिस करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो वैल्यू है, आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, रिव्यू में, जर्नल में बताया कि आपके पास जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज होता है। तो ये मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास प्लस में आ जाएगा। अब आप लॉग की तरफ आते हैं तो लॉग को सोल्व करना है अपने यूजिंग टेबल। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें बताई थी, इसमें होती हैं करैक्टरिस्टिक और एक मंटीसा। पहले करैक्टरिस्टिक मालूम करते हैं, और आपके पास जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पास आता है इशारिया को अरेंजमेंट से। तो देखें तो इशारिया यहाँ पे है, तो आपका बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए। तो जब आप इसको मूव करेंगे तो ये लेफ़्ट से राइट तरफ 1 डिजिट मूव करेगा। इसका मतलब जब लेफ़्ट से राइट तरफ मूव करते हैं तो नेगेटिव होता है, तो आपके पास 1 बार आ जाएगा जो नेगेटिव को शो करता है। इसके बाद इशारिया, उसके बाद आपके पास है 81 73। इसका मतलब है कि 81 वाले कॉलम जो आपके पास वैल्यू तरतीब के साथ दी गई है, उसमें आप 7 को और 6 को देखेंगे और उनको प्लस करेंगे। तो पहला सवाल है, तो पहले सवाल में हम ज़रा टेबल में लगा रहे थे, हम देख लेते हैं बुक से। ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने वैल्यू मालूम करनी है। उसके बाद आप बाकी सवालों में मैं नहीं बताऊँगा, बाकी सवालों में आप खुद देखेंगे और मैं डायरेक्ट कर दूँगा। तो ये देखिए, तो आपके पास है 81। तो सबसे पहले ये वाली लाइन जो है आपके पास रो है, इसमें आपने 81 को ढूंढना है। तो ये आपके पास 81 आ गया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में देखें तो आपके पास उसके बाद है 7। तो ये ऊपर देखें तो आपके पास कुछ 9 डिजिट लिखे हुए हैं। तो ये 7 वाले कॉलम को आपने नीचे लेके आना है, और उसके बाद आपने 81 को देखना है कि इधर कहाँ पे है। तो ये आपके पास 9122 आ जाता है, आपने इसको लिख लेना है। उसके बाद आपके पास है 6। तो ये आपके पास ये भी वैल्यू दी हुई है, इसमें आपने 6 को आना है नीचे,
और 81 के इक्वल देखना है तो आपके पास 3 है। फिर आपने इन दोनों को प्लस कर देना और जो आपका आंसर आएगा उसको आपने करैक्टरिस्टिक्स के बाद लिख देना। तो ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इनको प्लस करते हैं दोनों को तो ये आपके पास आ जाता है 9125 प्लस। सेम उसी तरह भी आप पहले करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो इसका मतलब है कि इशारे यहाँ पे होना चाहिए। इशारे को राइट से लेफ़्ट तरफ मूव 1 डिजिट करें तो 1 लिख देंगे। उसके बाद ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये राइट से लेफ़्ट तरफ मूव किया है। उसके बाद आप देखें तो आप 13 वाली रो में जाएंगे। उसके बाद 6 को देखेंगे, ऊपर में से देखेंगे, फिर आप 4 को देखेंगे और उन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस कर देंगे और जो आपका आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे, इधर लिख देंगे। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं लॉगरिथम में देखते हुए तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 1384। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस आंसर का आप दोनों को आप प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस से पहले करने से आपने बात याद रखनी है कि अगर आपके पास मंटीसा एक का नेगेटिव करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आया तो आपको उसको अलहदा कर लेना। -1 प्लस 0.9125 प्लस ये करैक्टरिस्टिक और मंटीसा दोनों पॉजिटिव हैं तो आप इनको वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद आपने -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1384 को प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करते हैं -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1384। तो इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 1.0473। उसके बाद ये आपका आंसर आ गया। तो उसके बाद आप देखें तो ये आ गया log x। अब आपने x के वैल्यू मालूम करनी तो उसके साथ log है। जब आपके पास log होता है, log को ख़त्म करना होता है तो आप उसे एंटी लॉग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंटी लॉग के साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। एंटी लॉग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा लॉग और ये अकेला लॉग रह जाएगा। इधर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग 1.0473। तो इसमें याद रखना है कि आपको एंटी लॉगरिथम का टेबल लैदा होता है। तो आपके पास लॉगरिथम का टेबल लैदा होता है, एंटी लॉगरिथम का टेबल लैदा होता है। तो उसको आप यूज़ करते हुए सोल्व कर लेंगे। मैंने पहले ही सोल्व कर दिया, अब आपको समझा देता हूँ, ज़रा गौर से समझ लेना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें याद रखना है कि आपने जो मंटीसा वाली वैल्यू है उसको आपने यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट आप डायरेक्ट करते जाएंगे कि आपने इसको क्या करना है कि इसका आपने 4 है, पहले आपने एंटी लॉगरिथम में 4 को देख लेना है। उसके बाद 7 का कॉलम में जो वैल्यू 4 के इक्वल है उसको देख लेना है। फिर 3 कॉलम में जो 4 की इक्वल वैल्यू उनको देख लेना, उनको प्लस कर देना। तो ये आपके पास आ जाती है 11 15। अब आप अशारिया को देखेंगे तो जब अशारिया नॉर्मल देखे तो एक डिजिट छोड़ के आपने फ़र्ज़ कर लिया कि यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपने जब करैक्टरिस्टिक लेते हैं तो आपने अशारिया को मूव करते हैं लेफ़्ट से 1 डिजिट पहले, लेकिन यहाँ पे आपने इसको रिवर्स करना होता है। तो स्टार्ट में देखें तो ये आपके पास 1 है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो इशारिया है उसको राइट से लेफ़्ट की तरफ 1 डिजिट मूव किया था। अब आपने उसको रिवर्स कर देना है। इशारिया यहाँ पे तो आप इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ 1 डिजिट मूव कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 11.15। तो दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो सेम पहले सवाल की तरफ सबसे पहले लेट करेंगे। तो लेट किया तो आपके पास x इज़ इक्वल टू 789.5 और 1/8 आ गया। उसके बाद लेट करने के बाद आप क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपने लिखना है log x इज़ इक्वल टू log 789.5 और इसकी पावर 1/8। आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास
पावर वैल्यू के होते हैं तो आप क्या करते हैं, पावर को आपने स्टार्ट में मल्टीप्लाई में लेते हैं, तो ये 1/8। उसके बाद आपके पास आ जाएगा log 789.5। उसके बाद ये आपके पास 18 log, अब log 789.5 1/8। तो इसका log लेते हैं, तो आपने यूजिंग टेबल करते हुए log लेना है। तो वो देखें, सबसे पहले तो आप लिखते हैं करैक्टरिस्टिक्स में ये होता है कि आपने इशारिया को लेफ़्ट के एक डिजिट के बाद लेके आना था। अब देखिए तो मतलब ये इशारिया इधर आएगा, ये इशारिया यहाँ से मूव करके यहाँ पे आना चाहिए। तो देखें तो ये राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ 2 डिजिट मूव किया, तो इसका मतलब है कि जब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो ये पॉजिटिव होता है। इस तरह ये आपके पास 2 पॉजिटिव आ गया। उसके बाद आप 78 रो पहले कॉलम में देखेंगे 78 आपके पास किधर है, फिर आप 9 का कॉलम लेंगे, 9 के कॉलम में 78 के बराबर आएंगे, उसकी वैल्यू चेक करेंगे। फिर 5 का कॉलम देखेंगे और 78 के बराबर आके वैल्यू चेक करेंगे, जो आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। उन दोनों वैल्यू को आप प्लस करेंगे और प्लस करके आप यहाँ पे पुट कर दें, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास आ जाती है 8974। उसके बाद ये आपके पास आ गया, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई पहले कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.8974 डिवाइडेड बाई 8। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने से ये आपके पास आ जाएगा 2.8974 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3622 इज़ इक्वल टू log x। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे आप मालूम करेंगे इसका एंटी लॉगरिथम, log को ख़त्म करेंगे क्योंकि आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो आपको पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जब आप log को ख़त्म करते हैं तो एंटी log के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब एंटी log के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ वाला log ख़त्म हो जाएगा और इस तरफ आपके पास आ जाएगा एंटी log इज़ इक्वल टू 0.3622 इज़ इक्वल टू आ जाएगा। अब देखें तो आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने जब लेते हैं एंटी log लेते हैं तो आप एंटी log में जो टेबल आपने देखना होता है वो आप मंटीसा की मदद से देखते हैं। तो मंटीसा की मदद से देखेंगे तो आप 36 नंबर लेंगे, उसके बाद 2 वाला कॉलम लेंगे, उसमें 36 के बराबर वैल्यू चेक करेंगे, फिर 2 वाला कॉलम लेंगे, उसमें 36 के बराबर वैल्यू चेक करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है तकरीबन, आप इन दोनों को कैलकुलेट वगैरह करें तो ये आपके पास आ जाती है 302। अब शारी के बात आ गई, तब इसमें देखें तो आपके पास इधर पे आपके पास करैक्टरिस्टिक 0 है। जब करैक्टरिस्टिक 0 होगा तो आपके पास सिंपली वही चीज़ आ जाएगी जो आपके पास ऊपर शारिये का नंबर है, वही इधर शारिये का नंबर आ जाएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो आप लिख देंगे कि 789.5 उसकी पावर 1/8 इज़ इक्वल टू 2.302। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे तो ये आपके पास आ गया x इज़ इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। ये आपके पास आ गया। उसके बाद इसे सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x इज़ इक्वल टू log 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। उसके बाद आपके पास ये log को अप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा log 0.678 मल्टीप्लाई 9.01, और जब डिवाइड कर रहा हो तो वो log में जब अप्लाई करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस log 0.0234। उसके बाद log के इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन जब आ जाता है तो आप इसे क्या करते हैं, प्लस में चेंज कर देते हैं। ये प्लस log 9.01 माइनस log
0.0234। उसके बाद अब इसका लॉग लेंगे, तो सबसे पहले इसका लॉग लेते हैं, लॉग 0.678 का। तो इसका लॉग लेंगे तो आपके पास इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। तो करैक्टरिस्टिक क्या होता है कि शारियों को आपने लेफ़्ट के 1 डिजिट के बाद लेके आना होता है। शारियों किस तरफ यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ मूव करेंगे, तो ये 1 डिजिट मूव कर रहा है, लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है, तो आपके पास नेगेटिव का आ जाएगा बार के साथ। उसके बाद इशारिया, अब पहले दो ही से 67 है, तो मतलब 67 आ गया आपके पास। 67 आप रो में देख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 67 रो में देख के उसके बाद आप 8 वाले कॉलम को 67 के बराबर लेकर आएंगे और आप उस वहाँ से वैल्यू चेक करके वैल्यू पुट कर देंगे। और अब आप देखें तो आपके पास जो 4 वैल्यू होती है वो आपके पास मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट आपने 67 लेना है और उसमें 8 वाले कॉलम को आपके देख के आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अगर आप वैल्यू चेक करें तो ये आपके पास 8312 आ जाती है। उसके बाद प्लस यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें तो पहले ही आपके पास जो इशारिया ना वो 1 डिजिट के बाद है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है करैक्टरिस्टिक है वो 0 है, तो आप 0 लगा देंगे इशारिया। उसके बाद आप 90 को 1 के कॉलम के बराबर करके देखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देखें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 95 70 47 माइनस, यहाँ पे भी सेम आप मूव करेंगे, तो यहाँ से मूव करें तो यहाँ पे इशारिया आना चाहिए। तो ये 2 डिजिट मूव कर रहा है लेफ़्ट से राइट की तरफ, इसका मतलब है कि इसका मंटीसा जो है नेगेटिव आएगा, तो और 2 नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 234 रह जाएगा, तो आप 23 वाले नंबर लेंगे और उसे 4 में देख के आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो आपके पास आ रही है 3692। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये माइनस का है तो माइनस अलहदा कर लिया और प्लस वाला अलहदा कर लिया। उसके बाद ये प्लस में है मंटीसा और करैक्टरिस्टिक सेम लिख लिया। उसके बाद ये मंटीसा जो करैक्टरिस्टिक आपके पास माइनस में माइनस कर लिया और अलहदा कर लिया। उसके बाद आप इन सारों को प्लस माइनस करें तो आपके पास ये आ जाता है। उसके बाद आप लॉग है तो लॉग को ख़त्म करने के लिए आप एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों तरफ एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरफ आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं और इसका जब एंटी लॉग लेते हैं तो आप मंटीसा जो होता है उसकी वैल्यू को चेक करते हैं। तो इसका मतलब है आप 41 नंबर लेंगे, फिर 6 कॉलम लेते हुए 41 के बराबर आके वैल्यू लेंगे और फिर 7 कॉलम को 41 के बराबर लेकर वैल्यू लेंगे और उन दोनों को प्लस कर देंगे और आपके पास 2610 आ जाएगा। उसके बाद इशारिया की तरफ आते हैं, तो बेसिकली देखें तो इशारिया आपके पास यहाँ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास करैक्टरिस्टिक भी मौजूद है और वो है 2 पॉजिटिव का। और पॉजिटिव में आप क्या करते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं, लेकिन एंटी लॉग में क्या होता है, आपका रिवर्स होता है। तो आप क्या करेंगे, 2 डिजिट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिकली आपका यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 261.0। यहाँ पे बेसिक था, ये मंटीसे को ख़त्म किया तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद लास्ट पे आप इशारिये के बाद 0 नहीं लगाते तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। सेम इसी तरह सबसे पहले आप लेट करेंगे x = 5 2.709 मल्टीप्लाई √1.2397। तो ये दोनों तरफ आप लॉग ले लेते हैं, log x log 5√2.709 मल्टीप्लाई 7√1.239। उसके बाद लॉग को इंसर्ट करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा log 5√2.709 मल्टीप्लाई log √7 1.239। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा करेंगे अरेंज करते हैं, तो ये आपके पास 5 इसकी वैल्यू लिख, तो ये आपके पास log 2.709 इसका लिखें तो ये आपके पास 1 और 5 वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा log 1.239
9 और उसकी पावर आ जाएगी 1/7। पावर आपको पहले बता चुका हूँ, जो पावर होती है स्टार्टिंग में आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239 आ जाएगा। उसके बाद आप इनको log ले लेते हैं, ये आपके पास 1/5 ऐसे आ जाएगा। इसका log लें तो सबसे पहले आप इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक आपके पास पहले देखे तो वो करैक्टरिस्टिक शारिया अपनी असल पोजीशन में, तो ये आपके पास करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा, शारिया आ जाएगा। उसके बाद आप 27 को 0 में देखेंगे और उसके बाद 27 को 9 में देखेंगे और उसकी वैल्यू जो आएगी उसको आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो आपके पास आ जाती है 4328 प्लस 1/7। सेम इसी तरह इसमें भी देखें तो आपके पास करैक्टरिस्टिक 0 ही आएगा क्योंकि शारिया अपनी असल पोजीशन में है। तो वैल्यू इसकी चेक करेंगे 12 को 3 में और 9 में और उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0931। उसके बाद ये इसको अरेंज करके लिखें तो ये आपके पास 4328 आ जाएगा ओवर 5 प्लस 1 ओवर ऊपर आपके पास 0.0931 आ जाएगा ओवर 7। इनको डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाता है 0.0866 प्लस 0.133। इनको प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 0.0999। अब आपके पास log x आ गया। आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये इधर एंटी log आ जाएगा। पहले आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि एंटी log इस तरफ किस तरह से आ रहा है। इसका एंटी log लेंगे, सबसे पहले इसका 9 की वैल्यू को 9 में चेक करेंगे, फिर 9 में चेक करेंगे, उनको प्लस करेंगे तो 1259 आ जाएगा। अब शारिया देखते हैं तो शारिया इधर बेसिकली इधर शारिया है, तो आप देखें तो मंटीसा जो है 0 है, करैक्टरिस्टिक 0 है, तो मतलब शारिया वहाँ पे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। थैंक यू।